बड़ौदा न्यूज से मयूर शर्मा। और आज है हमारे साथ में भुवनेश तिवारी जी, जो कि विराज फाउंडेशन के प्रदेशाध्यक्ष हैं। तो आज अभी जो कार्यक्रम चलने वाला है श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा महोत्सव, उसके बारे में हम इनसे जानना चाहेंगे। तो सर, आप बताएंगे कि आप इस कार्यक्रम के बारे में कुछ बताएं। नमस्कार। पहले तो मैं आपको हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं बड़ौदा न्यूज़ की तरफ से। देखिए सर, कि जो कार्यक्रम है श्रीमद्भागवत ज्ञान गंगा महोत्सव, ये हमारे विराज फाउंडेशन के तत्वावधान में आयोजित होने जा रहा है। इस कार्यक्रम में 2 अप्रैल से 8 अप्रैल तक यह कार्यक्रम राजविलास गार्डन, जो कि जयपुर रोड पर स्थित है, उस कार्यक्रम में आयोजित होने जा रहा है। साथ ही कार्यक्रम की जो कलश यात्रा है, 2 तारीख से 2 अप्रैल से ये कार्यक्रम सुबह 7:30 बजे गढ़ गणेश मंदिर से वहाँ से रवाना होकर और नगर भ्रमण करते हुए कथा स्थल पहुँचेगा, जहाँ पर कथावाचक सुमंत कृष्ण शास्त्री जी महाराज, जो कि एक विख्यात कथावाचक हैं, वो अपना वहाँ पर कथा का वाचन करेंगे। और साथ ही हजारों महिलाएं अपने सिर पर कलश रखकर और कलश यात्रा में भाग लेंगी और वहां पर उपस्थित होकर और कथा का वाचन श्रवण करेंगी। सर, विराज फाउंडेशन जो काफ़ी प्रचलित है हमारे क्षेत्र में, सबसे पुराना भी है और काफ़ी जो कार्यक्रम करते रहते हैं। तो अभी जो आपने नया कार्यक्रम किया है भागवत ज्ञान गंगा महोत्सव, उसके बारे में आपको विचार कहाँ से आया सर? सर देखिए, पिछले साल विराज फाउंडेशन मेरे दादाजी और दादी जी की पुण्य स्मृति में पिछली बार मैंने ये जो माँ काली की आशीर्वाद से और हमारे परम पूज्य संत श्री श्री 108 श्री गिरधारीदास जी महाराज के सानिध्य में यह कथा करवाई थी, जो कि मेरे दादाजी श्री मदन लाल जी तिवारी एवं दादी जी श्रीमती मालती देवी तिवारी जी की पुण्य स्मृति में करवाई थी पिछले साल। इस साल मैं कुंभ यात्रा, जो हमारे महाकुंभ हुआ था, उस कुंभ में गया हुआ था। वहाँ पर हमारे सुमंत कृष्ण शास्त्री जी महाराज, जो कि पहले से मेरे परिचित हैं, उनसे मेरी मुलाकात हुई थी। तो उनके जो विचार थे, उन विचारों को देखते हुए मुझे ऐसा लगा कि चोमू क्षेत्र में चोमू वासियों को इनकी जो कथा है उसका लाभ मिलना चाहिए इनको। तो सुमंत कृष्ण शास्त्री जी जो महाराज हैं, वो ब्रजवासी हैं और उनके मुखारविंद से जो कथा का वाचन किया जाता है, बहुत ही दिव्य। मैंने उनकी एक कथा सुनी है। उस कथा सुनने के बाद में मेरे मन में विचार आया कि सुमंत कृष्ण शास्त्री जी महाराज की जो कथा है वो चोमू क्षेत्र में करवाई जाए। और उस हिसाब से हमारे जो फाउंडेशन के जो जितने भी मेंबर्स हैं, उनसे हमने बात की कि हमारे फाउंडेशन के माध्यम से ये कार्यक्रम करवाया जाए। सब ने इसकी सहमति दी कि ये कार्यक्रम होना चाहिए चोमू में। और इस कार्यक्रम को हमने 2 अप्रैल से 8 अप्रैल तक संपादित करने का हमने बीड़ा उठाया। तो सर, हम इसमें ये भी जानना चाह रहे हैं कि इस कार्यक्रम में कौन कौन आ रहे हैं? इस कार्यक्रम में हमारे परम पूज्य संत श्री श्री 108 श्री गिरधारीदास जी महाराज के साथ क्षेत्र के काफ़ी जो पूजनीय संत हैं, वो सभी संत आ रहे हैं। और क्षेत्र के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, जो कि सामाजिक सरोकार के जो कार्य करते हैं, समाज के जो अध्यक्ष हैं, सभी लोग आ रहे हैं कार्यक्रम में। तो ये कार्यक्रम सर, इसमें अप्रोक्स कितने संख्या में लोग आएंगे? सर, इसमें कलश यात्रा है, जो करीबन 1000 से 1500 महिलाएं भाग लेंगी। और कार्यक्रम के अंदर जो सुनने का जो है, वो तो खैर जब कथा रहेगी तो उसमें कम से कम भी सैकड़ों की संख्या में उपस्थित रहेंगे। ऐसा सर, आप जो ज्ञान जो कथाएं करते हैं, तो अपने पिछले कुछ सालों में क्या क्या किया सर आपने? सर, हमारा जो कार्यक्रम रहता है, एक पार्थिव महारुद्राभिषेक, जो कि लगातार 8 वर्ष से यह कार्यक्रम चल रहा है। और साथ ही इसके अलावा हमारे जो सैनिक प्रकोष्ठ के द्वारा जो है, हमारा एक कार्यक्रम रहता है कारगिल दिवस का, जिसमें हम सभी क्षेत्र के जितने भी सैनिक हैं उनका हम सम्मान करते हैं। साथ ही चिकित्सा प्रकोष्ठ के द्वारा हम चिकित्सा से संबंधित जितने भी कैंप वगैरह हैं, मेडिकल कैंप है, रक्तदान शिविर है, ये इनका आयोजन करते हैं। पर्यावरण से संबंधित हम क्षेत्र में जितने भी जब बारिश का मौसम आता है, उस वक्त हम कम से कम भी 500 से 1000 पौधे लगाते हैं हर साल। ये कम से कम भी 8 वर्ष से लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं। साथ ही कार्यक्रम को रूपरेखा देने का जो कार्य है, उसमें हम संगीत का कार्यक्रम भी करवाते हैं, जिसके अंदर हम जो लोग संगीत प्रेमी हैं
उनको हम एक जो ग्राउंड है वो उपलब्ध करवाते हैं, जिससे कि वो उनको मोटिवेशन मिल सके। और कार्यक्रम के साथ साथ हम पक्षियों के लिए परिंदे लगवाते हैं। साथ ही जो भी ज़रूरतमंद जो व्यक्ति है उसको जो किसी चीज़ की ज़रूरत हो, जो बिल्कुल गरीब है, उसको उपलब्ध करवाते हैं। साथ ही बच्चियों की शादी के अंदर हम कुछ जो भी हमारे से जो सहयोग बनता है, हमारा जो फाउंडेशन जिस प्रकार से उनकी सहमति से हम जो कार्य करते हैं। आपने सर, मैंने अभी मीडिया में काफ़ी देखा है, सोशल मीडिया के अंदर भी आपने काफ़ी यज्ञोपवीत संस्कार कराए हैं। सर, मैं ब्राह्मण समाज का जिलाध्यक्ष होने के नाते क्षेत्र में एक सनातन संस्कृति को जीवित रखने के लिए हम ये कार्यक्रम करवाते हैं, जिससे कि उपनयन संस्कार है जो कि धीरे धीरे ये लुप्त होता जा रहा था, लेकिन इसको आगे बढ़ाने के लिए हमने लगातार 8 वर्ष से हम बच्चों का यज्ञोपवीत संस्कार भी करवाते हैं, जिससे कि बच्चों में जो सनातन संस्कृति से संबंधित और हमारी जो यज्ञोपवीत संस्कार है, इसके क्या क्या लाभ हैं और ये क्यों करवाना चाहिए, इसलिए बच्चों को हम बताते हैं। जितने भी हमारे जो धर्मगुरु हैं वो भी आते हैं और यज्ञोपवीत के बारे में बताते हैं। सर, भुवनेश जी तिवारी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि विराज फाउंडेशन के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और इन्होंने हमें समय दिया। और भगवान से आगे ये आशा करते हैं कि आने वाले टाइम में इनको बहुत ऊंचाइयों पर ले जाए। धन्यवाद।